हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं मेरे साथ महेंद्र कॉमर्स पॉइंट, जहां आज हम देखेंगे कि जब साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उस समय जो हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं और जो साझेदार का खाता बनाते हैं, यानी सेवानिवृत्त होने वाले पार्टनर्स की राशि का ज्ञात करते हैं कि वो अपने साथ कितनी राशि लेके जाएगा। तो उसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यानी साझेदारी पूंजी खाता बनाते हैं। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारी का पूंजी खाता तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जो NCERT बुक का है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसी के आधार पर आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदार की निवृत्ति पर उसको देय राशि की गणना करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेता हूँ। राधा, शीला तथा मीना साझेदार हैं, यानी 3 लोग इसमें साझेदार हैं। कौन? पहला राधा, दूसरा शीला और तीसरा मीना। ठीक, तो ये 3 साझेदार हैं। अब राधा, शीला तथा मीना साझेदार है, उनका लाभ हानि अनुपात, यानी जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है इनका, वो 3-2-1 का है। यानी राधा का 3, शीला का 2 और मीना का 1 है। ठीक, अब 1 अप्रैल 2016 को शीला फर्म से सेवानिवृत्त होती है, यानी 1 अप्रैल को जो शीला है ये फर्म से निवृत्त होती है, यानी अवकाश ग्रहण कर लेती है। इस तिथि को फर्म का तुलन पत्र निम्न प्रकार, यानी जब शीला, यानी 1 अप्रैल को जब शीला फर्म से अवकाश ग्रहण करती है तो उस समय जो फर्म है, फर्म की संपत्ति और दायित्व दिए हुए हैं कि कितने संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं। तो हम देख लेते हैं। व्यापारिक लेनदार जो है वो 3000 है, देय विपत्र ये 4500 रुपये है, बकाया व्यय 4500 रुपये है, सामान्य संचय 13500 रुपये है, पूंजी है राधा का 15000, शीला का 15000 और मीना का भी 15000। टोटल जो दायित्व का टोटल है वो 70500 है। अब आते हैं संपत्ति पक्ष की ओर। तो संपत्ति में है हस्तस्त्र रोकड़ 1500, बैंकस्थ रोकड़ 7500, देनदार 15000 है, स्टॉक 12000 है, कारखाना परिसर 22500 है, यंत्र 8000 का है और खुले औजार हैं जो 4000 के हैं। तो संपत्ति पक्ष का भी जो टोटल है वो 70500 है। ठीक, अब तो ये हमने बैलेंस शीट देख लिया कि हमारे बैलेंस शीट में इतने दायित्व हैं और इतनी संपत्तियां हैं। अब हम देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी अतिरिक्त शर्तें जो हैं, अन्य शर्तें जिसे भी बोलते हैं, कि अब हमें करना क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता किस आधार पर निकालना है। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या क्या हमारे आएंगी और क्या क्या नहीं। तो वो जो है वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि क्या क्या है जो आएंगी और जाएंगी। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 13000 रुपये है, यानी जो फर्म है उसकी जो ख्याति है उसका मूल्यांकन 13000 रुपये किया गया है। ठीक, अब बकाया, अब हम पुनर्मूल्यांकन खाता का वो बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ मैं। ये भी चल ही नहीं रहा है, इसका भी टाइम आ गया है। सॉरी, 1 मिनट, मैं इसमें खत्म हो गया लगता है, चेक कर लेता हूँ। तो चलिए, जैसा कि हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे थे, ये बना लेते हैं। ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। ये पर्टिकुलर हो गया,
ये अमाउंट हो गया, फिर ये पर्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जिसमें पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 13,000 रुपये, यानी जो फर्म की ख्याति है इसका मूल्यांकन 13,000 रुपये किया गया। तो सबसे पहले हम जो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया है इसको पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस 13,000 को बांट देते हैं। तो 13,000 को हम बांटेंगे किसको? सबसे पहले राधा को। तो राधा का बांटेंगे तो 13 का राधा का अनुपात क्या है? 3। जो हिस्सा है वो कितना है? 3 हिस्सा है। कितने में? तो 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 6 हिस्से में से 3 हिस्सा राधा का है। तो इसको हम काट लेते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और बचा 1, ये हो गया 10, 6 कम 6, फिर बचा 4 और बहुत से तो गया 0, 40, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 30, मतलब ये 6 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये 2166 रुपये 66 पैसे आया है भाग देने पे, है ना। 6 दूनी 12, 1 बचा 10 हो गया, 6 कम 6, 4 बचा 40 हो गया और फिर 6 छक्का 36, फिर 4 बज गया, फिर 6 छक्का 36, फिर 4 बज गया, फिर 6 छक्का दशमलव भाग में जाए 90 शून्य लगा दिए, फिर 6 छक्का 36 ऐसे करते ये आगे जाता रहेगा। तो हम इसको 6, 7 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक हिस्सा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 7 × 21 की 1, हाथ की 2, 7 और 6 × 18 और 2, 20 की 0, हाथ की 1, हाथ की 2, 3, 6 × 18, 6 × 18, फिर 2, 20 की 0, हाथ की 2, 6 × 18, 2, 20 की 0, हाथ की 2 और 3 कम 3, 2, 5 और 3 दूनी 6, ये हो गया 6500। यानी जो राधा का हिस्सा आया है वो कितना है? 6500। और ये मार्केट चल नहीं रहा है, जो राधा का हिस्सा है वो आया है कितना? 6500। ठीक है, तो ये 6500 है जो राधा का हिस्सा है। अब हम निकाल लेते हैं शीला का। अब हम शीला का हिस्सा निकाल लेते हैं। शीला का हिस्सा भी निकाल लेते हैं। 13,000 इंटू शीला का हिस्सा कितना है? 2/6। तो अब 6 से भाग देंगे तो ये भी वही आएगा, 1266.67। ठीक, 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ की 1, 6 दूनी 12, 1 13 की 3, हाथ की 1 और 6 दूनी 12, 1 13 की 3, 6 दूनी 12, 1 13 की 3, 2 1 कम 2 1 3 और 2 दूनी 4, यानी जो आया है शीला का हिस्सा वो कितना हो गया? 4133 रुपये 34 पैसे। अब बचा कौन? मीना। तो अब मीना का हिस्सा, तो मीना का हिस्सा वही इसी तरह से निकाल देंगे। 13,000 इंटू मीना का हिस्सा 1/7, सॉरी 1/6 है, 6 हिस्सा है तो 1/6। तो 6 से 6 कम 6 और 6 को जब 6 से 13,000 में भाग देंगे तो आएगा कितना? 2166 रुपये 67 पैसे राउंड फिगर। अब जब 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 2166 रुपये न करके हम 2167 रुपये कर लेते हैं इसको। तो मीना का हिस्सा जो आ गया वो हो गया 2167 रुपये। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं कि क्या ये सही आया है कि नहीं। तो 67 रुपये, तो 7 3 10 की 0, 6 3 9, 1 10 की 0, 1 की 1 और
$21,67 था ना। हाँ, फिर 2 और 5, 2 7 और ये 1 8, 1 9 1 10। तो इसका हम टोटल कर लेंगे बाद में, तो टोटल सेम आ जाएगा हमारा कितना 13,000। अब ये जो खाता है ये हम अब जो दूसरी मद है वो पढ़ते हैं, जो कि है बकाया व्यय 3750 रुपये तक कम हुए। यानी जो बकाया व्यय है, यानी जो आउटस्टैंडिंग व्यय है, एक्सपेंसेस है, वो 3750 रुपये तक कम हुए हैं। यानी जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वो कितना था, जो आउटस्टैंडिंग था हमारा 4500 था। यानी 4500 था हमारा आउटस्टैंडिंग, 4500 हमारा आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 3750 रुपये, यानी 3750 रुपये घटा देंगे। 50 7 में से 7 क्या 14 हो गया, तो 7 हो गया और 36, यानी जो 750 रुपये है ये हमारे लिए फ़ायदा है। 750 रुपये क्यों? क्योंकि जो हमारा व्यय था, यानी जो हमारी दायित्व थी वो कम हो गई। तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बाई क्या लिखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 750 रुपये। एक भी मार्कर नहीं चल रहा है। 750 रुपये किस चीज़ के लिए, बाई OUT आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब 750 रुपये कैसे आया, तो ये 4500 में से हम ये 3750 रुपये माइनस किए तो 750 रुपये आया है, जो ये है चूँकि आउटस्टैंडिंग है। यानी हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक तरह का दायित्व है। तो दायित्व के मूल्यों में कमी आई है, इसलिए हम पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि और दायित्वों के मूल्यों में कमी को हम हमेशा इधर दिखाते हैं, अपने जो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए फायदा है। ठीक, अब तीसरा नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जिसमें जो लिखा है मशीनरी तथा खुले औजार का मूल्यांकन पुस्तक मूल्य से 10% कम होगा। यानी जो मशीनरी है और खुले औजार है उनका जो पुस्तकीय मूल्य है, यानी जो पुस्तक मूल्य है वो कितना है, मशीनरी और खुले औजार जो है वो खुले औजार का मूल्य कितना है, पुस्तक मूल्य 4000 है। यानी 4000 का 10% कम हो जाएगा अमाउंट। तो 4000 का 10% यानी कि 400 रुपये। तो 400 रुपये अमाउंट कम हो जाएगा हमारी संपत्ति का, क्योंकि खुले औजार और मशीनरी हमारे लिए संपत्ति है, और संपत्ति के मूल्य में कमी यानी कि हमारे लिए एक तरह का घाटा हो रहा है। तो बाई संपत्ति बाई मशीनरी, ठीक, कितना 400 रुपये, ये हमारे लिए घाटा है, इसलिए हम डेबिट साइड में मशीनरी के नाम से चढ़ा दिए। ठीक, अब जो है वो नेक्स्ट जो अगला एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कारखाना परिसर का पुनर्मूल्यांकन है। यानी जो कारखाना परिसर है उसका पुनर्मूल्यांकन 24,300 रुपये हुआ। यानी जो हमारा पुस्तक मूल्य था वो कारखाना परिसर था 22,500 रुपये। यानी कारखाना परिसर का जो पुस्तक मूल्य था वो था 22,500 रुपये, लेकिन यहाँ पे हमारे कारखाना परिसर का जो मूल्य हुआ वो बढ़कर 24,300 रुपये हो गया। कितना हो गया, 24,300 रुपये। यानी हमारे लिए फ़ायदा हुआ, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुआ है। तो चूँकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुआ है तो कितना हुआ है, तो
दिन में से 5 किया, 8 5 13 और 3 में से 2 किया 1, यानी 1800 रुपये। तो बाई कारखाना परिसर, बाई फैक्ट्री, ठीक है। तो बाई फैक्ट्री कितना हुआ है, 1800 रुपये। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। अब इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि हो जाएगा। तो इसका टोटल कर लेते हैं और इधर इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 और 750 जोड़ देंगे 18 में से, तो 50 को 50, 8 7 15 और 1 1 2, यानी 2550 रुपये हो जाएगा। और इधर भी 2550 हो जाएगा, क्योंकि इधर कम है। तो 2550 में से जब 400 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2150। ये 2150 क्या है, हमारे लिए लाभ है, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये किसको किसको बटेगा, तो राधा, शीला और मीना तीनों में बटेगा, ठीक है। अब तीनों में बटेगा, किस अनुपात में बटेगा, तो ये भी उनके पुराने अनुपात में ही बटेगा। ठीक, तो जो ये लाभ है ये भी तीनों साझेदारों के पुराने अनुपात में बटेगा। तो 2150 को हम बांट लेते हैं किसके अनुपात में, 3/6। पहला राधा के हिस्से का बांट लेते हैं। तो 6 3 18, 3 बचा 3 हो गया 35। तो 6 3 18, 6 5 30, 5 फिर 5 बचा, फिर 6 5 30, 6 छक्का 36, 6 7 42, 6 8 48, फिर 2 बचा, फिर 20 हो गया। तो 6 3 18, फिर 2 बचा, फिर तो इस तरह 3 3 करके बढ़ता गया। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 300। अब 3 से इसका गुणा करेंगे तो 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 8 3 24 की 4, हाथ की 2 और 5 1 15, 2 17 की 7, हाथ की 1, 3 तिकाई 9 1 10, यानी 1074 रुपये है। और राउंड फिगर में 1075 रुपये हो गया। ये किसका आ गया, राधा का 1075 रुपये। सेम जो 358 रुपये 33 पैसे से इनका भी गुणा कर देंगे। तो ये राधा का हिस्सा कितना है, शीला का हिस्सा है, तो 2 से गुणा कर देंगे। और जो मीना का हिस्सा है उसका 358 रुपये 33 पैसे गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि जो मीना का हिस्सा है वो एक हिस्सा है। तो मीना का तो सेम आ जाएगा 358 रुपये 33 पैसा। और जो शीला का है वो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6.8 दूनी 16 की 6 और 5 दूनी 10 की 0, 8 दूनी 16 की 6, 8 की 1 और 5 दूनी 10 1 11 की 1, 8 की 1 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 716, यानी 717 रुपये। ठीक, 717 रुपये ये इसका। तो 6 5 11 716 है, तो ये हो जाएगा 700 इसका 17 रुपये, 717 रुपये। तो जब जोड़ेंगे तो 5 2 7 5 12 और 12 8 20 की 0, हाथ की 2, 1 7 1 8 8 5 13
और 13 और 2 15 की 5 हाथ की 1 7 और 7 3 10 और 1 11 की 1 हाथ की 1 1 1 2 2150 रुपये ये आ गया सेम। तो इन सभी चेक हो गया कि हाँ आया है सही कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा 717 रुपये और इसका आ जाएगा 358 रुपये राउंड फिगर। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को निकाल सकते हैं कि किस तरह से पुनर्मूल्यांकन पर हमको लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, ठीक। इसी लाभ हानि को हम साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कम जगह है, ज़्यादा मल भी नहीं है, तो हम यहीं पे बना लेते हैं छोटा सा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको आप लोग सिस्टमेटिक वे में बनाइएगा। मेरे पास जगह कम है और थोड़ा आज हमारे पर भी साथ नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। आप लोग सही से बनाइएगा। 3 साझेदार हैं तो हमने तीनों के नाम 3 खाना डाल दिया, ठीक। अब ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा राधा, ये हो जाएगा शीला और ये हो जाएगा मीना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर से पर्टिकुलर और ये राधा, ये शीला और ये मीना का काम। अब बाई क्रेडिट साइड क्या जाएगा, उनकी पूंजी, तो बाई बैलेंस बीडी। तो पूंजी कितना था, तीनों का 15 हज़ार था, 15 हज़ार और 15 हज़ार, ठीक। अब क्या है, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट और लॉस आया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे नहीं लिखते, जिस खाते से है उस खाते का नाम लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन से आया है, कितना आया है 1075 रुपये इसका और 717 रुपये शीला का और मीना का 358 रुपये, ठीक। इसके अलावा जो आया है वो है ख्याति। तो ख्याति किसको किसको कितना मिला है, तो सबसे पहले राधा को मिला है। अब राधा को कितना मिला है 6500। तो जो क्या मिला है गुडविल, गुडविल किसको मिला है 6500 रुपये राधा को, 6500 राधा को, 4133 रुपये शीला को और 2167 रुपये जो है वो किसको मिला है मीना को। ये तो इतनी चीज़ें हमको पता थी जो हमने बांट दिए। अब एक हमने देखा था सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व भी था, जो कि हमारा दायित्व पक्ष की ओर एक खाता था जो कि सामान्य संचय भी था, कितना 13,500 का, ठीक है। तो उसको भी हम क्या करेंगे ले लेंगे, उसको भी हम साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो हम उस जनरल रिजर्व को भी बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व कितना है 13,500 का, जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए बताया था कि 13,500 का एक रिजर्व भी है। तो रिजर्व भी साझेदारों के हिस्से में बांटा जाता है। तो राधा का पहले बांट देते हैं, तो 3/6 से भाग देंगे, तो भी राधा का भी वही निकल जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, फिर बचा 1, फिर हो गया 15, 6 दूनी 12, फिर बचा 3, तो 6 पंचे 30, ठीक। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और ये शून्य उतर गया, यानी 1250 रुपये आ गया 6 से भाग देने पे 13,500 को। अब इसको हम बारी बारी से उनके साझेदारों के हिस्से में से गुणा कर देंगे तो सभी का निकल जाएगा। तो अभी जो राधा का हिस्सा है वो 3 हिस्सा है, तो 1250 का 3, 1250 में 3 का गुणा करेंगे तो 0, 15 की 5, हाथ की 1,
3 दूनी 6, 1 7 और 3 1 कम 3 यानी 3750 रुपये आ जाएगा राधा का। और सेम इसी तरह से उसका भी निकाल देंगे। तो हम निकाला है भाग देके, तो 1250 रुपये आया, गुणे कर देंगे, 2 हिस्सा है शीला का, तो 2 से गुणा कर देंगे 1250, तो 2500 हो जाएगा। तो शीला का हिस्सा कितना हो जाएगा 2500। सेम इसी तरह मीना का भी निकाल देंगे, तो मीना का भी कितना जाएगा 1250 रुपये, क्योंकि उसका एक ही हिस्सा है। तो 1250 गुणे 1 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1250। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई जनरल रिजर्व, रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है, पहला 3750 है, राधा का 2500 है, शीला का, मीना का है 1250। टोटल करते हैं तो अगर आ जाता है 13,500, तो ये राइट है हमारा कैलकुलेशन। तो ये हो गया तीन तो 5 एक 6,000 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, ये 2250 होगा, सॉरी, तभी तो मैं बोलूँ कुछ तो गड़बड़। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा हमारा 2250 है, तो इधर तो 5 1 5, 2 दूनी 4, ये 4,000 हो जाएगा, और ये 2250 हो जाएगा। यही लिखने में भी कभी कभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखने में भी कभी कभी गलती हो जाता है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि भाग दिए, जब 6 का भाग दिए 13 में, तो 6 दूनी 12, 2 का पढ़ा पड़े, लेकिन लिख दिए 1, भाग दिया 2 बार, लिख दिए 1, और देख रहे हैं हम क्या है, तो उसकी वजह से हमारा गलती हो गया। तो आप लोग जब भी सॉल्व करें, तो जब जोड़ घटाना या फिर किसी को बांट रहे हो, तो विशेष ध्यान दें, जो लिखे, जो पढ़ने पे आ रहा है वही लिखे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 6700, ये हो जाएगा 4000, 4500, और ये हो जाएगा 2250। अब इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा अब टोटल करेंगे तो 6 4 10 हो गया, और ये 250, 10 11 हो गया, 11 4 15 500, 6 4 10 2 12, 13,500 आ गया टोटल। अब इसका टोटल करेंगे हम, तो इसका टोटल करेंगे तो 8 7 15 की 5, 7 की 1, 5 6 5 5 10 और 6 16 1 17 की 7, 7 की 1, ठीक है, और फिर 17 की 7, 7 की 1, 3 1 4 2 6 1 7, और फिर 2 2 4 और 5 4 9, और 1, यानी 19,775 रुपये इसका। हाँ, तो हमने देखा कि जब मीना का टोटल किया हमने, तो कितना है 19,775 रुपये। ठीक, यहाँ पे जगह कम है, इसलिए हमने नीचे लिख दिया 19,775 रुपये। अब शीला का टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 10 की 0, 7 की 1, 3 1 4 1 5, और फिर 5 1 6, 5 1 6, और 6 7 6 13, 13 की 3, 7 की 1, और 4 4 8 8 5 13, और 1 14 की 4, 7 की 1, और 1 और 1 2, यानी
350 रुपये। ये जो शीला का आ गया वो हो गया 24,000 24,350 रुपये। तो 24,350 रुपये। अब राधा का जोड़ लेते हैं, तो राधा का 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 7 5 12 की 2 हाथ की 1, 7 5 12 और 1 13 की 3 हाथ की 1, 6 6 12 1 13 और 13 5 18 1 19 की 9 हाथ की 1 और 1 1 2, यानी 29,325 रुपये। 29,325 रुपये ये किसका आ जाएगा, हमारा राधा का। तो अब ये जो टोटल इनका जो बैलेंस वीडियो है वो इनका टोटल भी होगा दोनों साइड का, तो सेम तो जाएगा, क्योंकि जो डेबिट साइड है वो उस साइड की कोई मद नहीं है हमारे पास, तो जो इनका टोटल आएगा वही हमारा बैलेंस वीडियो भी होगा। तो अब जो शीला है, जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रही है, वो अपने हिस्से के अमाउंट को, यानी 24,350 रुपये को लेकर जा सकती है। यानी जो शीला का टोटल अमाउंट होगा, ऐसा अमाउंट जो जिसे शीला लेकर जाएगी, वो अमाउंट कितना होगा, शीला द्वारा ले जाया जाने वाला अमाउंट जो है वो कितना हो गया, 24,350 रुपये। इस अमाउंट को शीला लेकर जाएगी फर्म से, और इसे कौन देंगे, ये राधा और मीना मिलकर दोनों देंगे, और वो शीला लेके जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से के लाभ को ज्ञात करते हैं कि वो फर्म से कितना हिस्सा लेके जाएगा, कितना पैसा या कितना हिस्सा अपने लाभ का लेके जाएगा। ठीक, तो आप एक बार इसको सही से देख लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, और अगर पसंद आ जाए, वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हाँ, कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन करते समय विशेष ध्यान दें, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।